हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। बाल विकास के सिद्धांत में कुछ मनोवैज्ञानिकों के जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं जो कि आपके एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स में, जैसे कि यूपी टेट है, सी टेट है, केवीएस है, सुपर टेट है और जो भी वेरियस टीचिंग एग्ज़ाम्स में उनमें पूछे जाते हैं। तो कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जो बहुत ही ज़्यादा जिन्होंने इम्पोर्टेंट बाल विकास से रिलेटेड अपने सिद्धांत बताए हैं, थ्योरीज़ दी है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि वाइगोत्स्की हो गए, पियाजे हैं, कोलबर्ग हैं, इन सभी के बारे में आपको अलग अलग बताऊंगी और जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या हेडिंग्स हैं उनकी अलग अलग वीडियो भी बना के प्रोवाइड कराऊंगी जो बहुत पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज सबसे पहले वाइगोत्स्की का सिद्धांत देखेंगे। ठीक है, वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक यानी कि सोशियो कल्चरल थ्योरी। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं सोशियो कल्चरल थ्योरी। इनके सिद्धांत को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि सामाजिक संरचना का सिद्धांत यानी कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सामाजिक संज्ञानात्मकता का सिद्धांत यानी कि सोशो कॉग्निटिव थ्योरी। तो ये सब इनके सिद्धांत के नाम है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर सामाजिक संज्ञानात्मक लिख के आ रहा है तो भी इसका मतलब है कि वाइगोत्स्की है इसके जो प्रतिपादक करता है, और अगर सामाजिक संरचना आ रहा है तो भी मतलब इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, वाइगोत्स्की ने किया है। तो इन्हीं के सिद्धांत के अलग अलग ही नाम है। वाइगोत्स्की का क्या मानना है कि जो विकास होता है, अब जिस नाम से आपको समझ में आ रहा है कि इन्होंने समाज को केंद्र पे रखा है, समाज को केंद्रित किया हुआ है, तो इनका कहना है कि विकास समाज और संस्कृति का उत्पाद होता है, समाज और संस्कृति का ही एक प्रोडक्ट होता है। इनकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है जो इन्होंने कही है, वो है MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। इसको बहुत अच्छे से आप समझेंगे, बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। MKO मोर नॉलेजेबल अदर। मोर का मतलब होता है ज़्यादा, नॉलेजेबल मतलब होता है ज्ञानी, अदर का मतलब है दूसरा, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। यानी कि बालक उस व्यक्ति से, उस स्रोत से या उस ज़रिए से सीखना चाहता है जो उससे ज़्यादा ज्ञानी होता है, और वो कोई भी हो सकता है, चाहे परिवार का कोई हो या उसके टीचर्स हो या फिर कोई उसका कलीग हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ज़्यादा ज्ञानी दूसरे का मतलब कि मुझसे ज़्यादा ज्ञानी जो व्यक्ति है मैं उससे सीखना चाहूँगी, यानी कि बच्चा उस व्यक्ति से या उस स्रोत से सीखना चाहेगा ये जो उससे ज़्यादा ज्ञानी हो। जैसे कि परिवार में ले लो, ठीक, परिवार में माता पिता ज़्यादा ज्ञानी होते हैं बच्चे की तुलना में, तो वो बच्चे को बताए, मतलब जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चे को कौन बताता है कि ऐसे बैठो, ऐसे बैठ करके खाना खाओ। क्यों? क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि बच्चे से ज़्यादा ज्ञानी उसके माता पिता है, बच्चे से ज़्यादा माता पिता को पता है किस तरह से बैठ करके खाना खाना चाहिए, हाथ धोना चाहिए खाना खाने के पहले। तो बच्चा क्या करता है, उससे सीखता है, टीचर से सीखता है, क्योंकि टीचर के पास नॉलेज बच्चे से ज़्यादा होती है। टीचर आता है क्लास में, पढ़ाता है बच्चे को और बच्चा उससे सीखना चाहता है। इसके बाद सहपाठी में आ जाते हैं। जैसे मान लो क्लास में कई बार ऐसा होता है, जैसे कुछ बच्चे हैं जिनको मैथ नहीं आती, कोई बच्चा है जिसको मैथ नहीं आती, लेकिन उसका कोई एक साथ में फ्रेंड है या कोई क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है जिसकी मैथ बहुत अच्छी है, तो वो उससे मैथ पढ़ना चाहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी मैथ उससे ज़्यादा अच्छी है। तो कहने का मतलब है बच्चा उस व्यक्ति या उस स्रोत से सीखना चाहेगा जो उससे ज़्यादा ज्ञानी होता है। ठीक है, और वही क्या कहलाता है, उस बच्चे के लिए MKO कहलाता है। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, परिवार भी हो सकता है, शिक्षक भी हो सकता है, सहपाठी भी हो सकता है। तो ये MKO आपको नाम से ही समझ में, आप सिर्फ नाम याद रख लीजिए, मोर नॉलेजेबल अदर, MKO। नाम से ही समझ में आ रहा है, मोर का मतलब ज़्यादा होता है, हिंदी मीडियम के बच्चे भी आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। नॉलेजेबल मतलब ज्ञानी होता है, अदर मतलब दूसरा, यानी कि दूसरा व्यक्ति ज़्यादा ज्ञानी है तो हम उससे सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, ये बालक उससे सीखना चाह रहा है। इसके बाद ZPD, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि नज़दीकी विकास का क्षेत्र, इसी को संभावित विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई बच्चा है, ठीक है, इसके पास कोई समस्या है, ठीक है, उस समस्या का समाधान करना है उसको। तो मान लो बच्चे ने जितना उससे बना, जितना उसकी क्षमता थी, उसने आधी समस्या का समाधान कर लिया। अब वो वहाँ पे कहीं एक बीच में फंस गया, अब उसको नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करे। वहाँ पर किसी व्यक्ति ने या उसके टीचर ने उसको थोड़ी सी हेल्प दे दी कि तुम ऐसा ऐसा करो तो इससे तुम्हारी समस्या जो है समाधान हो जाएगा। तो वही व्यक्ति या वो जो शेष क्षेत्र होता है जहाँ से किसी और व्यक्ति ने उसको हेल्प दी है, वही जो क्षेत्र होता है वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि नज़दीकी विकास का क्षेत्र कहलाता है या ZPD कहलाता है। जैसे इसका एग्जांपल देती हूँ। पहले इसका एग्जांपल एक सबसे अच्छा ये रहेगा, जैसे कोई बच्चा है, मैथ का कोई क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, अब
उसने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब उसको समझ में नहीं आ रहा आगे कौन सा क्या करे, आगे कैसे इसको सॉल्व करे, उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तो क्लास के किसी टीचर ने उसको क्या किया, जो उसका मैथ का टीचर, उसने हेल्प कर दिया। उसने उसको बता दिया कि तुम यहाँ पर ये फॉर्मूला या ये सूत्र लगा दो तो तुम्हारा ये आगे का निकल आएगा। उसने वो सूत्र लगाया और उसका क्या हुआ, आंसर आ गया। तो जहाँ उसने जिस क्षेत्र में उस टीचर ने उस बच्चे की हेल्प करी है, ठीक है, उसको बताया कि तुम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दो, तुम्हारा जो समस्या है या तुम्हारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो उस क्षेत्र को जहाँ उसको थोड़ी सी हेल्प मिली है, ठीक है, उसी क्षेत्र को या उस स्थान को, उस खाली स्थान को, उसी को क्या कहेंगे, ZPD कहेंगे, या नज़दीकी विकास का क्षेत्र कहेंगे, या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहेंगे। ठीक है, इसकी थ्योरी अगर आप लिखना चाहें तो ये कह सकते हैं कि समस्या समाधान कर रहा है कोई बालक, तो समस्या समाधान के दौरान जब वो खुद से प्रयास करता है, ठीक है, यानी उसने आधी समस्या समाधान कर ली, ठीक है, उसके बाद वो उसमें उलझ जाता है, ठीक है, तो जहाँ पर वो उलझा वहाँ से लेकर के जब तक उसकी समस्या का समाधान नहीं हो गया, ठीक है, यानी जहाँ पर वो बच्चा रुक गया था, जहाँ से उसको किसी की हेल्प चाहिए थी, वहाँ से लेकर के उसकी समस्या के समाधान तक का जो पूरा क्षेत्र होता है, जो किसी टीचर या किसी वयस्क या कोई जो भी मतलब उसकी हेल्प करता है, उसकी सहायता से जब वो भरा जाता है, यानी कि उसकी समस्या में जहाँ रुकावट आ रही थी, जहाँ बाधा आ रही थी, वहाँ उसको हेल्प दे दी गई, वही क्षेत्र क्या कहलाता है, ZPD कहलाता है, या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या नज़दीकी विकास का क्षेत्र कहलाता है। बहुत ईजी लैंग्वेज जो है मैंने आपको समझा दी यहाँ पर। यहाँ ध्यान रखने वाली एक चीज़ ये है कि जो ZPD में दी हुई सहायता होती है या हेल्प होता है, वो समस्या समाधान के बीच में दी गई स्थायी सहायता होती है, ठीक है, यानी कि उस बच्चे को बता दिया गया कि यहाँ पर जो है आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए तो आपका ये क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। तो ये इसकी एक स्थायी सहायता हो गई, ठीक है, उसको स्थायी सहायता बता दी, ठीक करके। अब इसी से मिलता जुलता एक चीज़ यहाँ पर देखते हैं, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग मतलब होता है ढांचा निर्माण करना, इसी को कहीं कहीं पे पाइक भी कहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग नाम है, बहुत सारे नाम होते हैं कई चीज़ों के, स्पेशली मनोविज्ञान में तो अलग अलग बुक में दिए रहते हैं। तो आप ये सारे नाम भी आपको जितने मिला करें आप वो भी पढ़ लिया करें। और सबसे ज़्यादा तो मैं एक अच्छी चीज़ आपको यही बताऊँगी कि आप इंग्लिश में नाम पढ़ें, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे अर्थ होते हैं, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन पेपर में भी आप हिंदी में देख रहे हैं, हो सकता है वहाँ ढांचा निर्माण ना लिख करके पाइक लिखा हो, या पाइक ना लिख के ढांचा निर्माण लिखा हो, लेकिन इंग्लिश में वो स्कैफोल्डिंग ही लिखा होगा, ठीक है। या ऐसा हो जाता है कि हिंदी में भी कई बार स्कैफोल्डिंग ही लिखा होता है देवनागरी में, तो इसलिए आप इंग्लिश का नाम भी अगर याद रखेंगे साथ में तो ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि हिंदी में कई सारे अर्थ होते हैं, कई सारी मीनिंग निकलती है, इंग्लिश में एक या दो ही रहती हैं। इसके फोल्डिंग में क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे हमने देखा था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि ZPD में, कि आधा समस्या तो बच्चे ने जहाँ तक उससे बना उसने सॉल्व कर लिया, और जहाँ नहीं बना तो वहाँ उसको हेल्प दे दी गई, तो ये ZPD हो गया। लेकिन इसके फोल्डिंग में क्या होता है कि समस्या समाधान की शुरुआत में ही बच्चे को हेल्प दे दी गई, ठीक है, शुरुआत में ही उसकी मदद कर दी गई, या उसको हिंट दे दिया, थोड़ा सा क्लू दे दिया, ठीक है। और जैसे जैसे बच्चा सीखता गया वैसे वैसे उन्होंने क्लू देना, हिंट देना कम कर दिया, और फिर धीरे धीरे बंद कर दिया, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, बीच में सहायता दी गई थी, ठीक है, समस्या समाधान के बीच में सहायता हुई थी। लेकिन यहाँ स्कैफोल्डिंग में क्या है, यहाँ पर शुरुआत में ही सहायता दे दी। जैसे इसको मैं एग्जाम्पल के तरह सिखाऊंगी तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे किसी बच्चे को साइकिल चलाना नहीं आता है, तो साइकिल चलाना सिखाने के लिए क्या किया, उसके पिता ने या किसी अभिभावक ने पहले बच्चे को शुरुआत में ही सिखाया कि साइकिल की सीट पर इस तरीके से बैठो, ऐसे पैडल मारना है, ऐसे जो है ब्रेक लगता है, इस तरीके से हैंडल पकड़ना है, ठीक है। फिर वो बच्चा जब साइकिल चला रहा हुआ तो पीछे से पिता ने या किसी ने थोड़ा सा मतलब पकड़ लिया सपोर्ट के लिए, और वो साइकिल चला रहा है। तो क्या है कि शुरुआत में वो उसकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, जब उसको नहीं आती थी वो चीज़ तो शुरुआत में उसकी मदद कर रहे हैं सीखने में। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे धीरे धीरे बालक सीखता गया वैसे वैसे क्या हुई, मदद होनी कम कर दी गई, ठीक है। यानी कि जैसे अब वो सीख गया कि कैसे क्या ब्रेक लगाते हैं, तो अब वो जान गया है, ठीक है। फिर साइकिल चलाना सीख गया, तो पहले जो व्यक्ति पीछे साइकिल पकड़ के उसको चला रहा था, फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया, फिर वो धीरे धीरे अपने आप ही साइकिल चलाना सीख गया। जैसे इसको आप अपने लाइफ से कनेक्ट करके देखिए, बचपन में जब आपको साइकिल चलाना सिखाया जा रहा था,
कोई आपके पीछे से साइकिल पकड़ लेता था कि ताकि आप गिरे ना या बैलेंस बना रहे और धीरे धीरे आप सीख जाए। लेकिन आज जब आप साइकिल चलाते हैं या बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, तो क्या कोई व्यक्ति अभी भी पीछे से पकड़ता है कि आपका बैलेंस बना रहे? नहीं। आज क्या है, आज आप सीख चुके हैं, तो अब आपकी वो हेल्प जो है, जो हेल्प होती थी वो अब बंद कर दी गई है, ठीक है। यानी कि किसी भी समस्या समाधान की शुरुआत में ही बालक की मदद करना, फिर जैसे जैसे बालक सीखता जाए या मतलब कह सकते हो समस्या का समाधान करता जाए, वैसे वैसे जो मदद की मात्रा है उसको कम करते जाना। तो ये क्या कहलाती है? ये स्कैफोल्डिंग कहलाती है। ध्यान रखने वाली चीज़ जो यहाँ पर है वो है ZPD और स्कैफोल्डिंग में अंतर, ठीक है। स्कैफोल्डिंग में क्या है, जो सहायता है वो शुरुआत में दी जा रही है, ठीक है। जब बालक समस्या का समाधान करने जा रहा था, कोई चीज़ सीखने जा रहा था, उसको शुरुआत में जो है थोड़ी सी हेल्प दे दी गई या हिंट दे दिया गया, ठीक है। और ये अस्थायी होती है, जैसे जैसे बालक सीखता जाएगा वैसे वैसे वो हेल्प जो है उसकी मात्रा कम करते जाना। जबकि ZPD में क्या था, वहाँ पर समस्या समाधान के बीच में जहाँ बालक फंस गया, पहले तो बालक ने स्वयं से ही प्रयास किया, स्वयं से ही वो समस्या का समाधान करा था, पर कहीं पर वो बीच में फंस गया जहाँ के आगे वो समाधान नहीं कर पा रहा था, तो वहाँ से सहायता दी गई है, ठीक है। तो ये अंतर है, यहाँ स्कैफोल्डिंग में समस्या समाधान के शुरुआत में सहायता दी जाती है और ZPD में समस्या समाधान के बीच में सहायता दी जाती है, ठीक है। और स्कैफोल्डिंग में जो सहायता दी जाती है वो अस्थायी होती है, जबकि ZPD में जो सहायता होती है वो कैसी होती है? स्थायी होती है। तो ये दो मेन डिफरेंस है, दो मेन पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं ZPD और स्कैफोल्डिंग में। तो तीन जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ZPD, स्कैफोल्डिंग और साथ ही साथ MKO, वो इस वीडियो में कवर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में और 2-3 पॉइंट्स बचे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और आपका वाइगोत्स्की का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर अभी भी आपको इनमें कुछ समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं और ज़्यादा बेटर एग्जांपल्स के साथ मैं आपको ये समझाऊंगी। अलग से भी एक एक पॉइंट पर या एक एक हेडिंग पर वीडियो बना दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन मुझे लगता है मैंने जिस तरह से इतने ईजी एग्जांपल से समझाया है, मेरे हिसाब से आप अगर 1-2 बार वीडियो देखेंगे आपको बिल्कुल रट जाएगा, आपके दिमाग में बिल्कुल फीड हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, चाहे आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो और ख़ासतौर से KVS और सुपर टेट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ अच्छे से पढ़िए पेडागोजी को। और पेडागोजी तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक टीचर बनना चाह रहे हैं तो आपको चाइल्ड साइकोलॉजी की नॉलेज तो होनी ही चाहिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करो। इसके अलावा अगर आप UP TGT या LT बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो जैसे ही इसका नोटिफिकेशन या कोई ऑफिशियल अपडेट आती है मैं इसके नोट्स प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूँगी। बायोलॉजी के नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा अगर आप KVS, NVS या कस्तूरबा विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं UP में, या फिर किसी टीचिंग वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। जैसे ही किसी शिक्षक भर्ती के बारे में कोई जानकारी आती है मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।